फ्रेंड्स, ये वीडियो है हाई स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट झारखंड, जिसका डीवी अभी चल रही है, टीजीटी। इसके बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से डीवी का प्रक्रिया चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है। लगातार मतलब एक के बाद एक विकेट गिरना, जैसे हम लोग क्रिकेट मैच में देखते हैं, ऐसा ही हो रहा है। अभी फ़िलहाल देखे होंगे, एक संस्कृत का रिजल्ट दिया गया, होम साइंस का दिया गया, बांग्ला का दिया गया और काफ़ी सब्जेक्ट का निकल चुका है। मुझे तो लगता है जो मेन सब्जेक्ट सब हो गया है, कुछ ही सब्जेक्ट बाकी है जो साइड साइड सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट बाकी है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट दिया गया है। अब डीवी का सिलसिला जारी है। दिसंबर तक डीवी मुझे लगता है सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है। और मेरिट लिस्ट भी निकल जाएगा। लोगों का बहुत सारा कहना है, केस चल रहा है, कॉन्टेम्प्ट हो गया है। आप डरो मत, ये सब से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप देर नहीं है, क्योंकि ये जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट सुपर होते हैं, सुप्रीम होते हैं, इसीलिए नाम सुप्रीम कोर्ट। तो इस सुप्रीम पावर के पर और कोई पावर हो नहीं सकता है। ये तो कोई सेंटेंस ऑफ डेथ नहीं है ना, जी आप प्रेसिडेंट के पास चले जाओगे, जी मुझे माफ़ कर दीजिए, फांसी में मत लटकाइए। ऐसा तो जजमेंट है नहीं। ये जजमेंट भी क्लियर है। और मुझे जितना लगता है, सरकार के बड़े बड़े जो आईएएस अधिकारी है, वो हम लोग से काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। और जेएसएससी का अध्यक्ष भी एक आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। मुझे जितना लगता है, जितना कैलकुलेशन बता रहे हैं, ये रिजल्ट में कहीं कोई अड़चन नहीं है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, 17,572 पर कोई ग्रहण नहीं है, कोई देर नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा कोई भी किंतु परंतु रहता तो इतना धड़ल्ले से डीवी नहीं होता। किनका नौकरी होगा वो अलग मैटर है, नहीं कह सकते हैं, ये बहुत बड़ा फॉर्चून वाली बात है। लेकिन ये 17,572 का रिक्रूटमेंट तो होके रहेगा। बात यहाँ बार बार आ रहा है सोनी कुमारी का कॉन्टेम्प्ट ऑफ केस का। काफ़ी लोग कन्फ्यूज्ड में है, इसलिए मैंने इसके पहले भी वीडियो का एक में बताया, फिर से मैं बता रहा हूँ। अभी इसमें ये 17,572 पर तो कुछ हो नहीं सकता है। हाँ, अगर उनका बहुत किस्मत अच्छा हो तो ऐसा अगर कर दे, तो कोर्ट के द्वारा ऐसा एडजस्टमेंट वाली जो बात ये लोग चाह रहा है, इन लोग का दिल की तमन्ना है, जैसा हो जाए, जो जितने लोग ओरिजिनल पिटिशनर हैं, इन लोगों को नौकरी दे दिया जाए, एडजस्ट हो जाए। या जो मेरिट लिस्ट से बाहर आ रहे हैं, जो जॉइंट टीचर्स, क्योंकि ये तो रीसफलिंग हो रहा है ना, बिल्कुल। जो मेरिट लिस्ट है, इसका रिवाइज द मेरिट लिस्ट, और ये भी जेएसएससी ने लिख दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के अनुसार ही उन्होंने ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेंगे जो जजमेंट को नहीं समझे होंगे। बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जे इन लोग जब ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कदम उठाए होंगे, और इतना जल्दी से डीवी नहीं होता। रिजल्ट आके रहेगा, मेरिट लिस्ट बहुत जल्द निकलेगा, आप देर नहीं होगा। हाँ, बात यहाँ पर आता है, जैसे कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, देख रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह में लिख रहे हैं लोग, क्या ये 75% और जो पीआरटी है, क्योंकि लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो ऐसा नहीं है। डायरेक्ट तो सभी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? जो सीधी भर्ती होता है, मतलब जिसमें हम इंटरव्यू नहीं लेते हैं, एग्ज़ाम हुआ और नौकरी पाया। तो कहने का सबको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहा जाता है। पीआरटी भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मुझे नहीं लगता जी इसके बाद फिर पीआरटी के लिए कोई जो डीवी होगा, क्योंकि पीआरटी का जो मेरिट लिस्ट है, काफ़ी 11 जिला का इसके पहले पीआरटी का डीवी हो चुका था, और काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का उनको डीवी किया हुआ कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। तो हो सके ऐसा पॉसिबिलिटी लगता है, जहाँ पर उनको एडिक्वेट नंबर में, पर्याप्त संख्या में स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, वहाँ पीआरटी और 75% जो है, ये एक साथ ही रिजल्ट आ जाना चाहिए, ऐसा अनुमान है। जो 6 सब्जेक्ट जिसका अनुशंसा पहले ही हो चुका है, इसमें तो कोई अड़चन है नहीं, तो उसका दोनों ही एक साथ आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और लेकिन एक बात और आ रहा है, जो आप लोगों को मैं ये हिम्मत देने के लिए बताना चाहता हूँ। जो एब्सेंट हो रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि और लोगों को बुलाना पड़ेगा। अगर इतना ज़्यादा एब्सेंट, जो 1/3 से भी ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं कहीं 50% से ज़्यादा हो रहा है,
इतना एब्सेंट होना ये और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इतना अनएक्सपेक्टेडली जो एब्सेंट हो रहा है, तो आखिरकार कोई कैलकुलेशन के अनुसार ही जेएसएससी ने लोगों को बुला रहा है। अब उस कैलकुलेशन को अगर ब्रेक कर देता है ये जो प्रेजेंट कैलकुलेशन है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे स्टूडेंट्स को बुलाना होगा। ऐसे मुझे लगता है जो कहीं ना कोई कैलकुलेशन का गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जितना एब्सेंट हो रहा है ये माने अनएक्सपेक्टेड है। मतलब इतना एब्सेंट तो जेएसएससी भी कभी उम्मीद नहीं किए होंगे। तो 2-4 एब्सेंट लोग होते हैं, लेकिन तो 50% से भी नीचे ग्राफ गिर जाना, तो इसमें मुझे लगता है ये कुछ लोगों को और ज़रूरत पड़ सकता है, या तो कैटेगरी वाइज एज वाइज कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बुलाना होगा, या नहीं भी बुलाया जा सकता है। मुझे इतना कैलकुलेशन अब भीतर बात का मालूम नहीं है, लेकिन अनुमान ये लगता है कि बिल्कुल फिर से कुछ लोगों को बुलाना होगा, जैसे लगता है ये अटेंडेंस को देखकर। तो आप पेशेंस के साथ डटे रहिए। अब कोई ये अलाई बलाई जो बात चल रहा है व्हाट्सएप में, इसको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट तो आके रहेगा। हाँ, भाग आप किन पर होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। आप इस चैनल से बने रहिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।